बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सलाम अलैकुम, मैं हूं साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िक्र व फ़िक्र। आज के प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह बात करेंगे गुनाहों के असरात हमारी ज़िंदगी पर पड़ते हैं या नहीं पड़ते। नाजरीन, हम ये भी जानते हैं कि हमसे गुनाह अक्सर हो जाते हैं, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी होता है कि उन गुनाहों के असर हमारी ज़िंदगी में होते हैं या नहीं होते हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम मुलाकात करते हैं आली जनाब मौलाना गुलाम अब्बास साहब क़िबला का। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। जी मौलाना साहब, आज के एपिसोड में हमने सोचा क्यों ना हम लोग बात करें कि गुनाहों के असरात हमारी ज़िंदगी पर पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है आपकी खिदमत में कि किस तरह के असरात होते हैं अगर हम गुनाह करते रहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। आपके क्वेश्चन से पहले खुद एक सवाल उसमें पोशीदा है, यानी क्वेश्चन पोशीदा है, और वो ये कि हमारी ज़िंदगी में गुनाहों के असरात पड़ते हैं या नहीं पड़ते। जी, पड़ते हैं या नहीं पड़ते का जवाब ये है कि इस कायनात में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, जी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें इल्लत व मालूल ना पाया जाता हो। यानी अगर एक चीज़ है तो उसका मालूल भी मौजूद है। जैसे सूरज है तो रोशनी भी है, इसी तरीके से कोई चीज़ है तो उसका असर भी यकीनन देखा जा सकता है। जैसे सूरज नहीं है तो रोशनी भी नहीं है। तो इस सूरत में हम देखते हैं कि हर अच्छी चीज़ का असर अच्छा होता है और हर बुराई का असर भी बुरा ही होता है, भले से लेट क्यों ना हो। लेट और मसलन सवेर की, लेट और सवेर की तो बात इसलिए चूँकि समझ में नहीं आ सकती इंसान की कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जहर खा लेता है और जहर खाने के बाद अगर उसे दवाई मिल जाती है तो जहर अपना असर कम कर देता है या वो जहर का असर ख़त्म कर देती है। इसी तरीके से नेकियां और बुराइयां भी हैं। कभी कभी इंसान जब बुराइयां करता है और उसके बाद नेकियां कर लेता है तो बुराइयों के असरात कम रह जाते हैं। ठीक, अब ये रहा कि हमारी ज़िंदगी में बुराइयों के, गुनाहों के असरात क्या क्या हैं। तो इस सिलसिले में तो एक बहुत ही तवील गुफ्तगू है। हर नेमत जो हमारे पास है वो गुनाहों की वजह से या ख़त्म हो जाती है या बदल जाती है, या जो इज़्ज़त भी हमारे पास है वो ज़िल्लत में बदल जाती है, रुसवाई में बदल जाती है, नेमतें बदल जाती हैं। तो यही क्या असरात कम है। या मसलन हमें रिज़्क़ खुदा फरावा हमारे पास है, दुनिया में इज़्ज़त भी है, रिज़्क़ की फरावानी भी है, बरकतें भी हैं, मगर धीरे धीरे हमने गुनाह करना शुरू कर दिए तो धीरे धीरे रिज़्क़ भी तमाम होता चला जाएगा। और ये भी बात कुरान मजीद ने साफ़ लफ्ज़ों में कही है, अल्लाह की तरफ से किसी पर अज़ाब या तंगी नहीं होती, वो तो खासाने खुदा है जिनके लिए इम्तिहानात हैं। मगर कुरान में साफ़ लफ्ज़ों में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। जो भी मुसीबत, परेशानी तुम पर आती है वो खुद तुम्हारे हाथों की करी धरी होती है। तो इसलिए अगर हम गुनाह करेंगे तो हम पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। सबसे पहले जिस मुसीबत का कुरान ने जिक्र किया है, इज़्ज़त ज़िल्लत में बदल जाएगी। और ज़िल्लत और रुसवाई कितनी बड़ी मुसीबत है, इसका वही इंसान तसव्वुर कर सकता है जो इज़्ज़त के मानी को और मतलब को समझता हो। जैसा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक जुमला है, बड़ी कीमती बात हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इमाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, हमें कोई इज़्ज़त ना देना उस वक्त तक जब तक कि हमें ज़िल्लत की मारिफत ना हो जाए कि ज़िल्लत क्या है। इसलिए कि इंसान इज़्ज़त को समझ ही नहीं सकता। हो सकता है बाज़ ज़िल्लतों को इंसान इज़्ज़त समझ लेता है, जैसे मसलन छोटे काम करना, हकीर काम करना, जिनको हकीर समझता है उन कामों को, जबकि काम हकीर छोटे और बड़े के लिहाज से नहीं होते, बल्कि काम हकीर हराम व हलाल की बुनियाद पर होते हैं। मगर इंसान हराम से दौलतमंद बन के अपने आप को इज्जत समझ रहा है। इमाम की इस बात की गहराइयों पर आप जाइए, मालिक हमें कोई इज्जत ना देना मगर जब तक कि हमें ज़िल्लत की मारिफत ना हो जाए कि ज़िल्लत क्या है। अब इसके बाद गुनाह मसलन जो है इज्जत ज़िल्लत में बदल जाती है। जैसे कुरान मजीद में इरशाद होता है,
ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल-मस्कना बिमा असाउ व कानू यातदून, और उन पर ज़िल्लत व मोहताजगी की मार पड़ी इसलिए कि ये लोग गुनाहगार थे और जुल्म किया करते थे। तो ये दो बड़ी बड़ी बातें हमने आपकी खिदमत में पेश की कि मुसी नेमत बदल जाती है दूसरी चीज़ों में और ज़िल्लत और रुसवाई में मुब्तला हो जाता है। जी। तीसरी चीज़ हम आपकी खिदमत में हदीस की रोशनी में पेश करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि गुनाहों की वजह से रिज़्क़ से इंसान महरूम हो जाता है। अगर इंसान गुनाह करता है तो उसका रिज़्क़ कम हो जाता है। जैसा कि इरशाद है, बेशक बंदा गुनाह करता है तो रिज़्क़ उससे छीन लिया जाता है गुनाहों की वजह से। अब गुनाहों की बेपनाह किस्म है, मसलन आपस में ना इत्तेफाकी भी गुनाह है, क़त्ए रहमी करना भी, सिला रहमी करना नेकी है। दर्जात अलग-अलग हैं, सबके दर्जात अलग अलग है, मगर क़त्ए रहमी करना यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। और क़त्ए रहमी के सिलसिले में बेपनाह चीज़ें, चूँकि मुख्तसर सी चीज़ है हमारा ये प्रोग्राम ज़िक्र फ़िक्र, और इसमें हम फ़िक्र को कुशादा और सोच को बुलंद करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इमाम की दूसरी हदीस है कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गुनाह करने से इंसान के यहाँ नई नई मुसीबतें, नई नई बलाएं नाजिल होती हैं। जैसा कि इमाम का इरशाद होता है कि अगर कोई ऐसा गुनाह करता है, कोई इंसान ऐसा गुनाह करता है कि अभी तक वो गुनाह नहीं किया गया था, तो उसके बदले में खुदा भी उसके ऊपर ऐसी बला नाजिल करता है जो अभी तक इस दुनिया में किसी के ऊपर नाजिल नहीं हुई थी। तो इसका मतलब ये साफ लफ्ज़ों में वाज़े हो गया कि हम गुनाह करते हैं तो रिज़्क़ से महरूम हो जाते हैं, ज़िल्लत इज़्ज़त चली जाती है, ज़िल्लत का सबब बन जाती हैं गुनाह। फिर इसके बाद इरशाद फरमाते हैं दुआ मुस्तजाब नहीं होती, हम दुआ करते हैं मगर वो कबूल नहीं होती। जैसा कि इमाम इरशाद फरमाते हैं गुनाह दुआओं को मुस्तजाब होने से रोकती है, कबूल होने से रोकती है। इमाम ही का इरशाद है जब इंसान गुनाह करता है तो वो नमाज़ शब से महरूम हो जाता है। यानी हमारी बीमारियां, महरूमियां और रिज़्क़ की कमी सब कुछ ये है कि हमारे गुनाहों की वजह से हमारा रिज़्क़ तंग हो जाता है और इज्जत छिन जाती है। मौलाना साहब, ये सब चीज़ें जो आपने बताई है वो सब चीज़ें एक तरफ। यहाँ पर एक सवाल और करना चाहूँगा मैं आपसे। जैसा कि आपने कहा कि इज़्ज़त जो है ज़िल्लत में बदल जाती है, और एक और आपने अभी आखिर में कहा कि इबादत जो होती है, जो करता है वो भी उससे महरूम हो जाता है गुनाहों की वजह से। तो जानना ये था कि इबादत एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर ताजगी पैदा करती है और इबादत करने से हमारी गुनाह माफ़ होती है। अब अगर इंसान गुनाह कर रहा है तो इसकी वजह से उसके अंदर की ये सलाहियत छिन जाती है, ये क्या चीज़ है? मतलब चश्म, हम अपनी जो ज़िंदगी रोज़मर्रा की गुजारते हैं उस ज़िंदगी में कई मिसालें रखते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी हैं जो हमारे दिल को खुश, मसरूर और हमारे बदन में चुस्ती और फुर्ती पैदा करती हैं। जैसे मसलन हमने कोई नेकी की तो नेकी की बुनियाद पर हमारे दिल और दिमाग को बड़ा सुकून मिलता है और बड़ी मसरत मिलती है। लेकिन इसी तरीके से हमने कोई गुनाह किया, या एक इस एतबार से इस बात को हम समझ लें कि जब हमें कोई इकराम मिलना हुआ होता है या इज़्ज़त मिलनी हुई होती है तो उस वक्त जो है हमारे कदमों में बहुत फुर्ती होती है कि हम परों के ज़रिए उड़ के उस जगह पे पहुंच जाए जहां हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई हो रही है जी। और इसी तरीके से कभी ऐसा भी होता है कि हमें गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जाता है, या सज़ा देने के लिए, या तज़लील ज़िल्लत के लिए बुलाया जाता है, या इकरार गुनाह के लिए बुलाया जाता है, या शर्मिंदगी में ऐसा होता है कि हमारे कदम बोझल हो जाते हैं और उठ नहीं पाते। बस इसकी भी मिसाल ऐसी है कि नेकियां इंसान के वजूद को हल्का फुल्का और बहुत चुस्त बना देती हैं। अच्छा। और गुनाह इंसान के वजूद को बोझल और काहिल बना देती है, और गफलतें यकीनन सुस्तियों का सबब होती हैं, और नेकियां वाकईन इंसान में फुर्ती और हल्केपन का सबब होती है। इसीलिए जब इंसान गुनाहों में लिथड़ जाता है, बहुत सी मर्ज़ आपने देखे होंगे कि वो कभी कभी इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि दवा अपना असर करना बंद कर देती है। तो जब इंसान बहुत ज़्यादा गुनाह करता है
تو نیکیاں اپنا اثر کرنا بند کر دیتی ہے. اسی لیے ہر چیز اس دنیا میں گناہوں سے بدتر اور بری کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں آخر انسان نماز شب اور عبادتوں میں سستی کرنے لگتا ہے. امام کا ارشاد ہے بے شک خدا قلب و بدن کو بھی عقاب کرتا ہے. یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا قلب، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو عبادت میں لذت نہیں ہوتی، اور جب عبادت میں وہ لذت نہیں پاتا تو پھر وہ کیوں عبادتوں کی طرف آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتے ہیں تو ہمارا دل ان کی طرف کیسے راغب ہوتا ہے، اور کچھ غذا وہ ہوتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی تو ہم بالکل جو ہے کھاتے تو ہیں مگر اس کے بعد بہت بددلی سے. تو یہی بات امام ارشاد فرماتے ہیں عبادت کے لیے بھی ایسا ہی ہے. تو اور گناہ انسان جب کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر امام ارشاد فرماتے ہیں جس سے زندگی تنگ عبادت میں آفت اور سستی پیدا ہوتی ہے. یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل، قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی تنگ اور زندگی میں سستی اور غفلت پیدا ہو جاتی ہے. اور کسی بھی انسان کے لیے قساوت قلب یعنی دل کے سیاہ ہونے یا دل کے سخت ہونے سے بڑھ کر کوئی عقاب و عذاب نہیں ہو سکتا. چونکہ گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ سخت ہو جاتا ہے، تو اس وجہ جب کہ انسان نیکیاں کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے بہت اچھا تھا، لیکن جب دل ہی سیاہ اور سخت ہو گیا ہے تو پھر عبادتوں کے لیے قدم نہیں اٹھتے. یقیناً ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مولانا صاحب نے بتایا کہ گناہوں کی وجہ سے عبادتوں سے محرومیت ہو جاتی ہے، اور ہمیں وہ لطف نہیں ملتا، وہ ہمیں مزہ نہیں آتی. اگر ہم عبادت جب کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہمارے گناہ ہوتے ہیں تو وہ ہمیں دور کرنے لگتے ہیں عبادتوں سے. مولانا صاحب، ایک اور سوال میں یہاں پر کرنا چاہوں گا. یوں تو جو ہے گناہ کرنا خود میں ایک برائی ہے، لیکن کیا گناہ سے بھی بڑھ کر کوئی بری چیز ہے؟ واقعاً بہت ہی عمدہ اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ گناہ تو بہت ہی بری چیز ہے، مگر گناہوں سے بری چیز بھی کوئی ہو سکتی ہے. بالکل اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں ہم حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے. گناہ سے بری چیز وہ ہے کہ گناہ پر انسان اتراتا ہو بلکہ شرمندہ نہ ہو. اچھا، شرمندگی فخر کرتا ہو کہ ہم نے یہ کیا ہے. شرمندگی گناہ کو دھو دیتی ہے، اور انسان کا گناہوں پہ اترانا تو گناہوں پہ انسان کو جسور اور اللہ کے مقابلے میں جسارت پیدا کرتا ہے. مطلب کیسا اترانا؟ مطلب گناہ کے بعد کون اتراتا ہے؟ مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فخر کرتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا، مثلا میں نے ایک ایسا تماچا مارا کہ اس کی تو میں نے بولتی ہی بند کر دی، جبکہ وہ بیچارہ کمزور تھا. کمزور کو تماچا مارنا کہاں بہت بڑی عقل مندی کی بات ہے، تو یہ بہادری کی بات ہے. یہ انسان اس طریقے سے فخر کر رہا ہے، یا میں نے فلاں جگہ پر ایسا کیا تھا، یا مثلا اپنے جیب اور چوری کرنے کو، جیب کاٹنے کو اپنے دوستوں میں فخریہ بیان کرتا ہو کہ میں تو اتنا ماہر ہوں اور یہ ہے. یہ ساری باتیں چونکہ یہاں پر اس وقت یہ بولنے جیسی ہیں، ورنہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو لوگ فخر کرتے ہیں مگر یہاں چونکہ آن اسکرین بولنا ممکن نہیں ہے. تو اسی بنیاد پر بس گناہ کر رہا ہوں تو کسی کا کیا جاتا ہے، کسی کا کیا جاتا ہے، یا میں نے فلاں کے ساتھ ایسا گناہ کیا تھا، یا میں نے فلاں کے ساتھ ایسا گناہ کیا تھا، یا میں نے فلاں کے ساتھ وہاں یوں کیا تھا. تو یہ ساری باتیں جو ہے بیان کرنا اور ان کو فخریہ بیان کرنا. امام کا ارشاد ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گناہ کر کے خوش ہونے سے پرہیز کرو. یعنی گناہ کر کے خوش ہونے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ گناہ کر کے خوش ہونا اس گناہ سے زیادہ بدتر ہے جو تم نے انجام دیا ہے. تو اس لیے گناہ سے بھی بری چیز ہے گناہ کرنے پر خوشی ہونا. جی، جیسا کہ آپ نے خوشی آخر میں کہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ خوشی کے بارے میں بھی ایک ایپیسوڈ کریں، جس کے بارے میں ذکر کریں گے اور فکر کرنے کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ. مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے آج بتایا کہ عبادت گناہوں کی وجہ سے عبادت سے محرومیت ہو جاتی ہے اور اس کے اثر ہماری زندگی پر پڑتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم لوگوں نے بات کیا گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پر پڑتے ہیں، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح کے
इबादतों से दूर जा रहे हैं, हमें लज्जत मिल रही है इबादत में या नहीं मिल रही है। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात होगी। देखते रहिए चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया।